आप सबको मिराल जो है ना थोड़ी चेंज लग रही है ना। मैं इसमें एक बड़ी मजे की चीज डालूंगी। बड़ी बाजी उनके लिए बनाया करती थी तो वो बहुत ज्यादा भुना करती थी चिकन। एक बच्चे के साथ जो है ना इतना ही जो है ना बहुत होता है। बैठो यार, भूख लगी। मैंने यही चढ़ा देनी है आपकी वीडियो में। कैसे रोजे गुजरे? बहुत अच्छे, मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। रोजे भी आप लोगों के अच्छे गुजर रहे होंगे क्योंकि मौसम भी ठंडा ही है अभी तक। तो आज ये जुमे का व्लॉग है। मैं मिराल को जो है ना पहले शावर दिलवाने लगी हूँ और ये मैडम जो है ना किचन में घुसी हुई है और उन चीजों से पंगा लेके बैठ जाती है जिनका बंदा सोच भी नहीं सकता। देखो आप सबको मिराल जो है ना थोड़ी चेंज लग रही है ना। ये इसके बाबूद बाल कटवाने गए थे, मैंने इसको साथ भेज दिया, इसके भी बाल कटवा के ले आए। और इस मैडम को आगे तो बड़े कभी नहीं बाल कटवाती, अब बड़े मजे से इसने बाल कटवा लिए हैं। और अब मैंने इसे तैयार कर दिया जुम्मे के लिए, लेकिन मुझे इसके बड़े बाल पसंद है। वैसे इतनी स्लिम सी है, बाल कटवा के और स्लिम लग रही है। और मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रो किए थे इसके बाल। पुट्ठे पंगे ले रही। सारा इसे ना तैयार हो गए तो फिर अपने आप को मलिया मेड करने लगी है। ये हाल होता है, बच्चों को तैयार करा भी दो ना फिर भी वैसे ही रहते हैं। तो अब रमज़ान में इसके बाबा जल्दी घर आ जाते हैं। उन्होंने कुरान की रिवीजन करनी होती है क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने सुनाना है, तो फिर उसकी एक अलग टेंशन होती है। मिराल को कुरान पाक देख के ना अजीब सस्पेंस सा होता है। अल्लाह करे कि इसके अंदर ये शौक पैदा हो कि ये भी कुरान हिफ्ज़ करने की तरफ आए। तो इसीलिए बाकी भी इसे मना नहीं करते हैं क्योंकि ये तजस्सुस से पास आता, तो इसी तरह देखेगी सुनेगी तभी तो शौक पैदा होगा। अच्छा, आज जो है ना मैंने एक नई चीज़ ही ट्राई की, पहले कभी नहीं बनाई थी। ऐसी वीडियोस देख रही थी तो आज क्योंकि जुमा था तो मेरे हस्बैंड हमेशा ही कहते हैं कि जुमे को जो है ना पुलाव होना चाहिए। मैं उनसे पूछ रही थी पुलाव के अलावा कुछ और बना लो, तो पर वो कह रहे थे पुलाव। तो मेरा वो पुराने पुलाव बना बना के ना दिल उकताया हुआ था, तो मैंने कहा कि कुछ नया ट्राई करती हूँ। तो यूट्यूब देख रही थी तो उसमें एक रेसिपी मेरे सामने आ गई वाइट चिकन पुलाव की। तो ये मैं उसके लिए जो है ना खड़े मसाले निकाल रही हूँ, जिसमें मैंने लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची और बादियान के फूल निकाले हैं। तो साथ में मैंने रेसिपी जो है वो सारी जो मैं जितनी क्वांटिटी में चीज़ें ली हैं ना वो मैंने लिख दी हैं। आप वहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि मैंने वीडियो शॉर्ट रखने की कोशिश की है वैसे ही। तो अब मैंने प्याज फ्राई कर लिए थे, ठीक है। पहले जो लाइट फ्राई हुए थे ना उनको मैंने आधे प्याज को बाहर निकाल लिया था और आधे ब्राउन करने के लिए रख दिए थे। 9-10 मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने काट लिया है। आप इसको चॉप कर लें बेशक। साथ में टमाटर और अदरक लहसुन की पेस्ट रखी है साथ में। अच्छा, इसमें ना नमक और इसके अलावा सिर्फ ये सब मिर्चें यूज़ होनी है, इसलिए इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ली हुई है। बाकी जो ब्राउन प्याज थी वो भी मैंने बाहर निकाल लिया पहले, और फिर जो ये खड़े मसाले थे ये मैंने बीच में डाल, और साथ में जो है वो अदरक लहसुन की पेस्ट डाली, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से जो है वो पहले फ्राई कर लिया, भून लिया। जो मेरा वाइट प्याज था ना वो मैंने बीच में ऐड कर लिया। असल में वाइट पुलाव इसी वजह से बनता है कि हम प्याज जो है ना इसमें भूनते नहीं है। और साथ में ही सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैंने ऐड की हैं। चिकन जो है मेरे पास था वो मैंने अच्छी तरह से धो के बीच में डाला। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। हम डिस्कस कर रहे थे ना ये कि मैं क्या बनाऊं, तो कह रहे थे पुलाव। तो मुझे पूरी स्टोरी सुना रहे थे ना, वो उनकी बड़ी बाजी उनके लिए बनाया करती थी तो वो बहुत ज़्यादा भुना करती थी चिकन को ना। और कहते मुझे इतना पसंद था कि सम टाइम तो मैं कहता था कि चिकन जो है ना सिर्फ मुझे नमक में भून के दें, और वो मैं निकाल के खाया करता था। तो मैंने कहा आज इनकी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ और अच्छी तरह से भूनती हूँ। तो मैंने इसको बहुत देर भूना, तकरीबन आधा घंटा तो भूना ही हो। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर, नमक, ठीक है, ज़ीरा और सूखा धनिया। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी ऐड करके साथ में, हाँ मैंने मटर भी ऐड किए थे, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैंने मटर भी साथ में ऐड कर लिए थे, ये ऑप्शनल है। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि दही भी मैंने ऐड किया था। जब मैंने चिकन भूना है ना उसमें दही ऐड किया। यहाँ पे मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, अगर तो आप स्पाइसी पसंद करते हो ना, जैसे हम पंजाबी लोग हैं स्पाइस के बगैर रह नहीं सकते, तो लाजमी बीच में जो है ना सुर्ख मिर्च या दादरी मिर्च होती है ना वो ऐड कीजिएगा। क्योंकि बना तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे पर्सनली स्पाइस पसंद है, उस लिहाज से मुझे था कि काश मैं जो है ना मैं सुर्ख मिर्च लाजमी ऐड कर लेती, खाली सब्ज मिर्च से काम नहीं चलता। और मेरे हस्बैंड जो है वो उनको नहीं पसंद इतनी, इनके लिए तो परफेक्ट थे। लेकिन मुझे ज़्यादा अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इनकी शॉप पे खाना भिजवाना था, तो मैंने कहा वो सोच रहे होने हैं कि बाजी शायद मिर्च डालना ही भूल गई है रोज़े की वजह से ना। वैसे भी मैंने देखा है कि सरगोदा के लोग स्पाइस ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद 4 कप चावल थे तो 8 कप मैंने बीच में पानी ऐड किया था। उसको बॉयल आने के बाद चावल बीच में डाले थे। फिर जब वो पक गए थे, बुलबुले आना शुरू हो जाते हैं ना ऊपर और खुश्क हो गया था, तो उसमें मैंने जो है वो पुदीना, धनिया आपके पास है तो वो भी इसके ऊपर गार्निशिंग की। और साथ में जो ब्राउन प्याज था ना वो मैंने एक पेज पे डाल के ना सुखाने के लिए रख दिया था, वो भी बीच में डाल दिया।
अच्छा, मैं फ्रूट चाट बना रही थी तो मैंने कहा आपको थोड़ी सी टिप दे देती हूँ। मैं अमूमन ये करती हूँ कि पहले ज़रा जल्दी बना लेती हूँ फ्रूट चाट ना, तो मैं हमेशा जो है नमक वाले पानी में सेब जब भी काटती हूँ पहले डिप करके रखती हूँ। उससे ये होता है कि आपके सेब का काले नहीं होते और आपकी फ्रूट चाट की जो लुक होती है ना वो फ्रेश रहती है जब आप अफ्तारी के टाइम सर्व करते हैं। और इसमें टेस्ट के लिए जो है वो मैं थोड़ा सा दही लाजमी ऐड करती हूँ, साथ में चाट मसाला और चीनी ऐड करती हूँ। और अगर दही ऐड ना करूँ तो इमली ऐड करती हूँ, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट जो है ना बन जाता है। और चीनी से तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है अगर आप चीनी को अवॉइड नहीं करना चाहते। और दही के साथ अगर क्रीम पड़ी है तो थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लें। मेरे पास मायोनीज़ पड़ी थी तो मैंने मायोनीज़ भी ऐड की थी। फ्रूट चाट बनाने के बाद मैं ये दही भल्ले तैयार कर रही हूँ। तो दही भल्लों की भी टिप, बाकी तो आपको कटिंग तो पता ही है। अच्छा, बीच में जो है ना चाट मसाला, तो इसमें नमक मिर्च ना डाला करें, उससे टेस्ट बुरा आता है। और साथ में जो ये मैंने पुदीने की चटनी ऐड की और साथ में इमली का क्यूब ऐड किया, तो इमली के क्यूब से भी बहुत अच्छा इसमें भी टेस्ट आता है दही भल्लों में ना। चावल भी मेरे उतर गए थे दम से और शामी मैं साथ में इसके फ्राई कर रही थी। मुझे थोड़ी ही ज़रूरत होती है, 2 तो हम लोग होते हैं और फिर चीज़ बच भी जाती है, तो एक्स्ट्रा चीज़ क्यों बनानी, चाहे दिखाने के लिए बनानी हो। स्ट्रॉबेरी लाइम मैं ये बना रही हूँ, पता नहीं ये रेस्टोरेंट में इसको क्या नाम देते हैं, मुझे नाम भूल गया। तो मैंने स्ट्रॉबेरी डाली, चीनी डाली, ठीक है, काला नमक चुटकी डाला, चुटकी जो है वो दूसरा नमक डाला है और पानी डाला। तो इसको मैंने ऐसे ही रख दिया कि जब अफ्तारी होगी ना तब इसको ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ डालूंगी, इससे इसका टेस्ट इतना मज़े का बन जाएगा और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा जो है ना टेस्ट आएगा। तो शरबत मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद नहीं, जामे शीरी वाला, तो मैंने कहा आज इस तरह से बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें जो है ना तकरीबन सारी रेडी कर ली हैं। पुलाव भी मेरा तैयार हो गया, चाट और दही भल्ले और शामी, बस यही मेरा आज का जो है ना इफ्तार था। इससे ज़्यादा बल्कि मैं इससे कम ही बनाती हूँ, अमूमन सिर्फ 2 डिशेज ही रखती हूँ, ठीक है। फ्रूट चाट तो होती है, उसके साथ पकोड़े या फिर इस तरह से कुछ भी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। एक बच्चे के साथ जो है ना इतना ही जो है ना बहुत होता है। अच्छा, साथ में क्योंकि मैंने बनाना भी थोड़ा अब बल्क में होता है, क्योंकि साथ में इफ्तारी भेजनी होती है इनकी शॉप पे, वहाँ पे क्योंकि लड़के होते हैं इस टाइम पे, इनको जो है वो इफ्तार करवाना होता है। और वो जो मैंने स्ट्रॉबेरी का शरबत या आप कह लें लाइम जो भी बनाया था ना, उसमें मेरे पास स्प्राइट पड़ी हुई थी मिंट वाली, तो वो मैंने ऐड की, उससे इतना मज़े का टेस्ट आया ना। अगर आपके पास नहीं पड़ी ना तो आप थोड़ा सा पुदीना लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे और टेस्ट आ जाएगा। और साथ में स्प्राइट थोड़ी सी, तो वो बड़ा मज़े का लगता है और खाना जो है ना उससे हजम भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ये जो पाकिस्तानी हम लोग है ना, इनके दिमाग में बात बैठी हुई है कि स्प्राइट से जो है ना खाना जो है वो हजम हो जाता है। अरे मिराल बैठ गई है, मिराल की प्लेट किधर है? ये इसकी खुशी तो देखिए मेरा भाई। आप क्या खाना पसंद करेंगी? सब कुछ हो गया खाने? अच्छा, वैसे ही दुआ मांग रहे हैं। चावल खत्म हो गए? ये चावल नहीं, हाँ खत्म हो गए, सारे दे दिए। इतने सारे चावल बनाती क्यों? इतने नहीं है, और भी हैं। इकट्ठे एक बार ज्यादा से बना लिया करो, चावल जब ज्यादा खाए जाते हैं, फ्रेश ही मजा आता है खाने का। बाकी कैसे गुजर रहे हैं रोजे? अभी तो दूसरा बैठो यार, भूख लगी। मैंने यही चढ़ा देनी है आपकी वीडियो में, फिर कहेंगे जबरदस्ती आपको इफ्तार में बिठाया। ये कल होगा। आपके कैसे रोजे गुजरे? बहुत अच्छे, मजा आ रहा है। ओह, कितना मजा आ रहा है। कटिंग थोड़ी अच्छी लग रही है, कल तो बहुत बुरी लग रही थी। मिराल से सबर नहीं हो, 2-2 मिनट बाद पूरे 6 मिनट पड़े। आज ना मैंने सारा कुछ जल्दी ही तैयार कर लिया था, मुझे लगता है इंतजार नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो है ना हमारे नेबर से भी फिर आ गया था कुछ, ये आलू की चिप्स है और साथ में पता नहीं इन्होंने क्या बनाए हुए थे, पैटिस टाइप से ना, अच्छे बने हुए थे बड़े, तो ये भी मैंने फिर साथ में ही रख दिए थे। और व्लॉग भी जो है वो बस यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।